गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया था आर एस अग्रवाल से। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। देखा, एक घड़ी को 1140 में बेचने से 5% हानि होती है। इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस पर 5% लाभ हो। देखो भाई, अब उसने क्या कहा 5% हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाएगा 5% लाभ हो। देखो यार, 1140 में बेचने से 1140 क्या हो गया, क्रय। अगर 5% हानि होती है तो मतलब विक्रय, अगर मुझे इसमें से मुझे सॉरी बेचने पे तो विक्रय हो गया, क्रय निकालना हो तो नीचे चेंज करना पड़ेगा 95, है ना। नीचे चेंज करना पड़ेगा ना यार मुझे, तो 95 हो गया। और मैं इसको 95 से 95, अगर उसके बाद उसने क्या कहा देखो फिर, तो इस पर 5% का लाभ चाहिए, यानी कि विक्रय निकालना, तो 105/100, 100 से 100 कट गया, 19 पंजे 95, 19 छक्का 54, 19 से छक्का 114, हाँ 0 हो गया। 5 से कट गया 12 बार, तो ये कितना आ गया, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 1260 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सचिन ने इतने रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, 25% लाभ, तो दूसरे को इतने % लाभ पर बेचने में कुल मिलाकर न लाभ होता है न हानि होती है। देखो यार, कभी क्वेश्चन ऐसा है कि उसको 25% लाभ हुआ, दूसरे को बेचने में इतनी हानि हुई, और कुल मिलाकर इतना लाभ हुआ या इतनी हानि हुई, या फिर लाभ और हानि कुछ भी नहीं हुई, तो उसको एलिगेशन से करेंगे। देखो 25% लाभ तो कितना हो गया 125, 20% हानि तो यानी कि कितना होगा 100 घटाओ 80। न लाभ हुआ न हानि हुई, हानि होती है तो घटा देते हैं और लाभ होता है तो जोड़ देते हैं। जब लाभ भी नहीं हुआ हानि भी नहीं हुआ तो 100 का 100 रहा। इसमें से इसमें माइनस करो 25, इसमें से इससे 20, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना यार, ये क्रय मूल्य का अनुपात होगा, क्रय मूल्य का अनुपात, क्योंकि जो अनुपात आता है ना निकल के, वो आधार का निकल के आता है, ठीक है ना। आधार क्या मतलब, जो बेस में जो नीचे होता है ना, और नीचे क्या होता है लाभ और हानि में, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। तो उसके बाद उसने तुम्हारे 2 स्कूटर कितने में खरीदे थे, इतने में खरीदे थे ना 18,000 में। हम कह रहे हैं कि पहला स्कूटर 4 रुपये में खरीदा, दूसरा स्कूटर 5 रुपये में। तो देखो यार, 4 और 5 का मिला के कितना हो गया 9, 9 ही यूनिट का मान कितना हो गया 18,000, 1 यूनिट का मान 2,000। उसने कहा स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक का 4 है, एक का 5 है, तो 4 यूनिट के हिसाब से निकालूंगा, 4 दूनी 8,000 हो जाएगा, और जो 5 यूनिट के हिसाब से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखो 5 दूनी 10, तो कितना 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ था, तो दूसरी कुर्सी को 16/2/3 हानि पर बेचे, तो देखो यार इस क्वेश्चन को हम, चलो इसको हम बाद में देख लेंगे क्योंकि इसके लिए स्पेस इतना नहीं है ना, इसको हम बाद में देख लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक घड़ी को 280 में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत कितना है। देखो यार, मैंने CP लिया और SP लिया, और यहाँ तुम्हारा क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा। मैंने क्या करा, उसका CP जो है ना मैंने 300 मान लिया। क्यों माना मैंने 300, हम तो हर बार 100 मानते थे, इस बार 300 मैंने इसलिए माना, उसने क्वेश्चन में कह रखा क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। इसका 1/3 निकालो, यानी कि इसका 1/3, 300 का 1/3 कितना आएगा 100 आएगा ना। तो देखो यार 1/3 नीचे 3 आया ना, 3 से कटने वाली संख्या लेनी थी मुझे, इसलिए मैंने 300 लिया, ठीक है। कोई चीज़ तुमने 300 में खरीदी, 100 के लाभ पर बेच दिया, कितने में बिका होगा 400 में बिका होगा। घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हमारे हिसाब से 400 में बिका, क्वेश्चन के हिसाब से 280 में बिका, है ना। 1 यूनिट का मान कितना आया, 0 से कट गया 0, 7/10। कोई दिक्कत है, इसको काटेंगे जब हम 28 के बटे में 40 जाएगा, 7/10 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ उसके क्रय की, क्रय कितना था 300 यूनिट, तो 7/10 गुणा 300 कितना आ जाएगा यार 7×21 ये। और अगर मैं करता हूँ लाभ, देखो अगर तुम्हें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकाल लोगे, पहले लाभ निकालना पड़ेगा ना तुम्हें। लाभ कितना हो रहा 100 यूनिट का, 100 यूनिट की जब तुम इससे गुणा करोगे, 1 यूनिट का मान ये है ना, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यार 70। तो कितना हो रहा लाभ 70 का हो रहा। लाभ प्रतिशत ऊपर लाभ, नीचे तुम्हारा क्या क्रय, गुणा 100, 0 से 0, 7×21, तो कितना आ गया 100/3, और 100/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 33 सही, 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक मेज तथा कुर्सी को कुल इतने रुपए में खरीदी,
उसने मेज 20% लाभ तथा कुर्सी 30% लाभ पर बेची, इस प्रकार से 23% का लाभ हुआ। देखो मैंने बताया था एक चीज़ वो लाभ पे बेचेगा, दूसरी चीज़ भी लाभ या हानि पर बेचेगा, पहली चीज़ भी लाभ या हानि पर बेचेगा, और जो उनको कुल मिलाकर लाभ और हानि हो रही होगी ना वो भी दे रखी होगी। तो इसको हमेशा एलिगेशन से करो। 20% का लाभ 120, 30% का लाभ 130, कुल मिलाकर 123 का लाभ 7, और ये हो गया यहाँ पे 7, ये हो गया यहाँ पे 3, 3:7। और मैंने बताया था हमेशा जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा, बेस वैल्यू का, और बेस में क्या होता है लाभ और हानि के, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है भैया, उसका क्रय मूल्य कितना था, 2000 था। हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है दोनों का क्रय मूल्य, पहली का ये है, पहली का क्रय मूल्य है, दूसरी का ये, पहली का क्रय मूल्य है, दूसरी का ये, 7 3 10, 10 यूनिट का मान कितना बैठ रहा है भाई, 2000। 1 यूनिट का मान बैठ गया 200। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज कौन सी थी, मेज और कुर्सी, पहले नंबर की मेज थी, ये क्या थी भाई, मेज, और ये क्या थी भाई, कुर्सी। ठीक है ना। अब मेज का कितना था, 7 था ना, 7 यूनिट का मान निकाल देंगे यार, 7 दूनी 14, तो 1400 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 68 अधिक में बेची जाती इस पर 8% का लाभ होता। मैंने बताया था ना हमेशा कभी भी लाभ लाभ या हानि हानि ये दे रखा हो उनको जोड़ना घटाना होता है डायरेक्ट। अगर यहाँ पे अंतर दे रखा हो तो 68 अधिक, ये अंतर ही तो है, यहाँ पे लाभ है ये भी लाभ है, लाभ लाभ यानी कि सेम सेम होगा तो घटेगा, 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए तो कितना परसेंट बचेगा यार, और इसी यूनिट का मान 68 हो जाएगा। यानी कि 5% का मान कितना हो गया 68, 1% का मान कितना हो गया 68/5। उसने पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100% ना, कितना ये हो जाएगा गुणा 100, 5 दूनी 10, 0 0, 2 अट्ठे 16 लगाए, 2 छंग 12 1 13, 1360 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे इतने कम में खरीदता। देखो यार, CP यहाँ ले रहा हूँ मैं, SP यहाँ लेने लग रहा हूँ। मैंने कहा मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और फिर वो मैंने 15% लाभ पर बेचता है, 115 में बेच दी। आगे क्या करा, यदि वो 15% कम में खरीदता, यानी कि मैं 85 में खरीदता उसको, है ना, तो 20% का लाभ होता। 85 पर 20% का लाभ कितना होगा, अगर वो उसे बेच देता ना तो 20% का लाभ होता। ठीक है, 12 छंग 72, 12 पंजे सॉरी 20 छंग 120 और 20 पंजे 100, कट गया 17, 17 छक्का 102, 102 में बेचता। देखो तुमने एक चीज़ खरीदी 100 रुपये की और तुमने से 15% लाभ के हिसाब से बेची 115 में। अब वो कह रहा है तुमने 100 रुपये में ना खरीद कर अगर वो 85 में खरीदी होती ना और फिर तुम उसको इसके हिसाब से कम में बेचते तो तुम्हें 102 में बिकती हो, और इसका अंतर कितना आ रहा 13 यूनिट, और वैसे वो कितना कम और बेचता, इतना अंतर कितना बता रहा है वो 10.40। ठीक है, देखो तुमने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये में, बेच दो उसे 15% लाभ के हिसाब से। उसने कहा अगर तुम 85 के हिसाब से खरीदते और उसको तुम 20% लाभ के हिसाब से बेचते तो उनका जो अंतर आएगा ना वो तुम्हारा इतना आएगा और हमारे हिसाब से इतना आ रहा है, तो इसी यूनिट का मान ये हो गया। पॉइंट हटेगा, नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इस पॉइंट 0 को तो हटा ही देंगे ना, तो ये होगा 104/130। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि 100 यूनिट का मान पूछ रहा हो, बटे 130 गुणा 100, 0 से कट गया 0, 13 अट्ठे 104, तो कितना हो जाएगा 80 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 6% लाभ पर बेचता है, यदि वह इतने, देखो सेम क्वेश्चन है यार, CP हो गया SP हो गया। मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और मैंने कहा फिर उसको कि 6% लाभ पर बेच देता है, 106 में बेच दी। मतलब यदि वह 4 कम में खरीदता, मतलब कि 96 रुपये में खरीदता और उसको 20% लाभ पर बेच देता, मतलब कि 96 के 120/100 में, तो 0 से कट गए 0, 12 छंग 72, हासिल लगे 7, 12 नंबर 108 और 7 115 पॉइंट। यानी कि अगर वो इतने में बेच देता, देखो 100 में खरीदी तुमने 106 में बेच दी, 96 में खरीदी और देखो 100 में खरीदी और 6% लाभ के हिसाब से बेच दी यानी कि 106 में। और अब वो कह रहा क्वेश्चन में अगर तुमने 100 रुपये में ना खरीद के उसको तुमने 96 रुपये में खरीदा होता और उसको फिर 20% के लाभ पर बेचते तो इतने में बिकती, और इनका जो अंतर है ना वो कितना आ रहा 23, और हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है इसका 92। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना, सॉरी 9.2, 23/9.2, पॉइंट हटा ऊपर 0। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य क्या होता है 100%, तो 23 0 गुणा 100 हो जाएगा और बटे हो जाएगा तुम्हारा 92। ठीक है ना, ये 23 ही कम 23 0, 23 से कट गया, रही कितनी बार देखेंगे, ये कट जाएगा तुम्हारा 4 बार। ठीक है, 4 से कट जाएगा 25 बार, तो कितना आगे क्रय मूल्य 250 इसका आंसर हो जाएगा। कितना भैया इसका 250 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेची जाए तो 106 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो यहाँ 4% की अपेक्षा इतने रुपए हानि में बेची जाए तो इतने मिलता है अधिक। 4% हानि, 4% लाभ, मैंने बताया था अलग अलग है तो जोड़ेगा कितना होगा 8%। और ये अधिक अंतर, ये अंतर दिया हुआ होगा जैसे 106 अधिक, 106 कम, 106 ज़्यादा, इस तरह से। इसी यूनिट का मान 106, 1% का मान कितना होगा 106/8। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 100% का मान निकालना है यार। देखो 1068 इंटू 100 कितनी बार कट गया इससे, 4 से कट गया 25 बार, 2 बार। ये 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 25 तिया 75, हासिल लगे 7, 25 पंजे 125 और 7 कितना हो जाएगा 132। तो 13/25 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों इतना कम हो। देखो यार ध्यान से देखना, मैंने CP ले लिया, ये मैंने SP ले लिया। कोई चीज़ तुमने 100 रुपये में खरीदी है ना, और उसको 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है। अब मैं इसका अनुपात अगर निकालता हूँ तो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। अब उसने क्या कहा, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से ₹20 कम कर देते हैं। ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 रुपये कम होते तो, है ना। अब वो 20 रुपये कम होने की बात कर रहा। तो एक बात ध्यान से सोचना यार, अगर वो कहता 20% कम तो मैं 80/100 कर देता, है ना। अब ये यूनिट है 5, ये भी 6 यूनिट है, इसमें से वो कह रहा है 20 रुपये कम, तो इसके पीछे तुम्हें यार x मानना ही पड़ेगा, है ना। अब इसमें से 20 रुपये कम कर दूँ मैं, 5x माइनस 20। इसमें से 20 रुपये कम कर दूँ, 6x माइनस 20। ठीक है। तो 10% अधिक लाभ हो जाता है ना। देखो वो क्या कह रहा है, 5x माइनस 20 हो गया अब क्या, क्रय। अगर इस क्रय से मुझे विक्रय बनाना हो तो क्या करूँगा, ऊपर चेंज करूँगा। और वो क्या कह रहा है, चेंज कितना हुआ, लाभ जो हुआ 10% अधिक। पहले कितना हो रहा था 20%, अब 10% अधिक, 130/100 करना पड़ेगा। ध्यान से सोचना, क्रय ऊपर चेंज नीचे 100 बराबर क्या आता है विक्रय। विक्रय कितना है 6x माइनस 20। ठीक है। इस 0 से 0 कट जाएगा, 13 पंजे 65x माइनस 13 दूनी 26, 260, 60x माइनस हो गया ये 100, जब 10 इधर जाएगा, ठीक है, माइनस 200। जब ये 60, ये 60 इस 65 में से घटेगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा ना। और बराबर ये जब इधर से घटेगा 260 में से 60 बच जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ रहा ना यार, देखो, है ना। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य कितना था उसका 6x, और x की मान कितना है 12, 12 छंग 72 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एक व्यापारी ने इतने मीटर तार इतने प्रति मीटर की दर से खरीदा। 60% भाग को उसने, देखो 8% लाभ पर। देखो यार ध्यान से सुनना, 500 मीटर वायर था, ठीक है, तो टोटल 500 मीटर वायर तुमने ले रखा था। अब उसने क्या कहा 60% भाग, अगर मैं 500 मीटर का 60% निकाल दूंगा ना, 500 का, देखो यार तुम 60% निकाल के देखो या फिर इसमें ही निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पंजे 30, 300 मीटर जो वायर था उसने वो 8% लाभ पर बेचा, यानी कि 108/100 पर बेचा। प्लस दूसरा जो बचा 200% भाग ही तो बचा, 300% भाग तो उसने 8% लाभ पर बेच दिया ना। और वो अब यही पूछ रहा है कि जो अगला भाग बचा वो उसे कितने लाभ पर बेचे, मतलब कि ऊपर चाहिए नीचे 100 की जो कुल है ना ये 500, इस पर तुम्हारा कितना 12% का लाभ हो जाए, 112/100। देखो 100 0 0 0 0 0 0 कट गया ना, या फिर इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को तुम काट सकते थे। 8 तिया 24, 3 एकम 3, ये हो गया 200 प्लस 2x बराबर 5 दूनी 10, हासिल लगे 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। ये जब जुड़ जाएगा इधर जाके माइनस होगा 560 में से, तो कितना माइनस होगा यार ये 524। तो 2x बराबर कितना आ गया 36, x बराबर 18%। 18% क्या हो जाएगा आंसर इसका। उसने ये तो बचा शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने 18% लाभ पर बेचे, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। मैंने मान लिया निर्माता तुम थे, तुमने वो x रुपए की लागत से कोई चीज़ तुमने बनाई। सपोज करो ये पेन जो है ना ये तुमने बनाया, ये पेन तुमने बनाया x रुपए की लागत से बनाया, और जब तुम इसे किसी थोक व्यापारी को बेचने गए ना, तुमने इसे 6% लाभ पर बेच दिया, और थोक व्यापारी ने आगे से 10% लाभ पर बेच दिया, और आगे गया फुटकर व्यापारी के पास, उसको 20% लाभ पर बेच दिया, और अंत में जाकर उसने इतने रुपये उसके लिए पे करे, मतलब कि इतने रुपये उसने क्या दिए उसने, है ना। अब देख लेते हैं, देखो ये जीरो, ये जीरो, एक जीरो तो पूरा गया, है ना।
12 से ये देखो, ये 2 जीरो तो यहाँ है और ये 100 से 100 गया है ना, एक 100 बचा है बस। 12 पंजे 60, 2 बचा, 12 दूनी 24, 5 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84 हो जाएगा, है ना। अब 11 से काट लेते हैं यार इसको, देखो 11 से, 11 चौक 44 हो गया और कितना बचा, 11 सत्ते 77 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया। और ये हो गया तुम्हारा x गुणा 106/100 बराबर 477। देखो यार ये जो कटता है ना, ये 53 से कटता है और ये 53 से 9 बार जा रहा है ना पूरा पूरा। 53 दूनी 53 से 9 बार, 2 से कट गया 50 बार। x बराबर 9 गुणा 50, 450 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चीनी के भाव में कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। पहले चीनी का भाव क्या था। चीनी के भाव में कमी होने पर एक व्यक्ति, अरे यार यहाँ पे दर मिसप्रिंट है, यहाँ पे दर आएगी 15% कमी, ठीक है ना। चीनी के भाव में 15% कमी होने पर, यहाँ पे लिखना 15% कमी होने पर। देखो यार, अगर मैं बात करता हूँ मूल्य की, ठीक है, पहले मूल्य कितना था और अब मूल्य कितना है। पहले मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये था, इसके मूल्य में 15% की कमी आ गई, वो क्वेश्चन में साफ बोल रहा है। तो अब कितना हो गया यार, 85 हो गया। तो मूल्य का अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो ये आ जाएगा 20:17। मैंने बताया था मात्रा का अनुपात जस्ट इससे उल्टा होगा, 17:20 इसका मात्रा का अनुपात हो गया। अंतर कितना आ रहा मात्रा का, 3 ही तो आ रहा। उसी 3 यूनिट का मान ये 3 है, क्योंकि उसने कहा 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। 3 से 3, 1 यूनिट का मान 1, तो इसका मतलब 17 यूनिट का मान 17, 20 यूनिट का मान 20, ठीक है। वो कह रहा है चीनी का पहले भाव कितना था। पहले की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, पहले की बात अगर मैं करने लग रहा हूँ, तो उसने कहा 544 रुपये में, 544 रुपये में वो कितना खरीद रहा है भाई, 17 किलोग्राम। 17 से उसको काट के देखते हैं यार कितनी बार चला जाएगा ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 थी 51, 17 दूनी 34, यानी कि 32 किलोग्राम, 32 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। ये इसका पहला मूल्य था। चीनी की घटी दर कितनी है, अब घटा दर निकाल देता हूँ, यानी कि अब घट के तो अब हुआ ना, घट गया जब ये। अब कितना, 20 किलोग्राम खरीद रहा है वो, रुपए कितने, 544 में वो 20 रुपये किलोग्राम खरीद रहा है, और उसको भाग करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कितना 27.2 इसका अब हो जाएगा मूल्य, ठीक है। आंसर क्या क्या हो जाएगा यार, देखो इसका 32 तो पहले 32 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो पहले खरीद रहा था, लेकिन 15% की मूल्य में कमी आई, उसके बाद से उतरा 27.2 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, इनमें से उसने 40 कलमों पर 10% लाभ पर, इसको देखो यार 90 थी टोटल, मैंने मान लिया 90 की जो कलम थी ना, एक कलम का जो प्राइस है ना, एक कलम रुपये 1 की है, ठीक है। देखो 40 कलम 40 रुपये में खरीद के लाए होंगे, इस पर 10% का लाभ 110/100, है ना। शेष कलम 40 तो यहाँ होगी, कितनी बची 50, उस पर 20% का लाभ 120/100, ठीक है ना। यदि वह इन कलमों पर इतना लाभ पर बेचता तो इतने कम मिलते। देखो यार कितना होगा इसका, देखो ध्यान से, 12 पंजे 60 और 12 चौक 44, 44 + 60 कितना होता है 104। मतलब कि जो तुमने मतलब कलम जो थी 90 कलम 90 रुपये में खरीदी थी, वो तुमने 90 कलम 104 रुपये में बेच दी, ठीक है। चलो अच्छी बात है तुमने बेच दी, लेकिन तुमने अगली बार क्या करा, तुम अगली बार फिर से 90 रुपये की 90 कलम लेके आए, लेकिन इस बार तुमने उन 90 की 90 कलम पर ना 15% के लाभ से बेचा। ऐसे तोड़ तोड़ के लाभ नहीं दिया। 0 से कट गया 0, 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 9 एकम 9, 4 13 हासिल लगा 1, ये हो गया तुम्हारा 103.5। इतने रुपए का लाभ हुआ इस बार तुम्हें, है ना। और अब वो क्या कह रहा है, तो उसे इतने रुपए कम मिलते हैं, मतलब कि पहले की अपेक्षा अब 10 रुपये कम मिलते हैं। 10 रुपये क्या है, अंतर ही तो है। और कितना अंतर है, पहले 104 मिल रहे थे, अभी 103.5 मिल रहे हैं। 0.5 का यूनिट मान तो क्या हो गया, 10 हो गया ना। एक यूनिट का मान कितना हो गया, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 के बटे में पहुँच जाएगा 5, 0.5, ठीक है। इस 0.5 जैसे इसके बटे में पूछा, ऊपर ये 5 दूनी 10, वो यही पूछ रहा है प्रत्येक कलम का मूल्य कितना है, प्रत्येक कलम का कितना हो जाएगा 20 रुपये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अंडों के भाव 20% गिर जाने पर, देखो यार मूल्य जो था ना पहले और अब 20% गिर गया ना। देखो 100 से गिर के तुम्हारा कितना हो गया, 80 हो गया। तो मूल्य का अनुपात अगर मैं पूछूँ आपसे 5:4, मैंने बताया था मात्रा का इससे जस्ट उल्टा होगा, है ना। मात्रा कितनी हो जाएगी 4:5। 15 अंडे अधिक खरीद सकता है, वैसे कितने अधिक खरीद रहा है, एक ही यूनिट का मान 15 है,
क्योंकि हमारे हिसाब से पहले 4 खरीद रहा था, अब 5 खरीद रहा है, मात्रा है ना ये, लेकिन उसके हिसाब से अब 15 अंडे खरीद रहा है, तो उसी यूनिट का मान 15 हो जाता। मान लो यहाँ 6 होता, यहाँ 8 होता, हालांकि 2 से वो कट जाता, रेशियो से थोड़ा डिवाइड हो जाता, ये 9 होता, ये 13 होता, तो अंतर कितना था 4, तो 4 यूनिट का मान 15 हो जाता है ना। 15 चौका 60, 15 पंजे 75। उसने क्या कहा, घटी दर और पूर्व दर बताओ। पूर्व वाला, पूर्व मतलब पहले, पहले क्या था यार, देखो रुपए जो 90 थे ना, ये जो रुपए तुम्हारे 90 थे ना, इन 90 रुपए में वो 60 अंडे खरीद रहा था। पहले मैंने बताया ना, पहले की लाइन चल रही है पूरी, 60 अंडे खरीद रहा था, वो मात्रा है ना 60 अंडे। तो एक अंडे की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी यार, देखो 6 कम 6, ये 0 से 0 कटा, 6 को 9 को भाग करो 6 से, 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी कि 1.5 रुपये प्रति अंडा मिल रहा था। और अगर अब की बात करता हूँ मैं, है ना, अब क्या हुआ, अब देखो तुम्हारा क्या 20% गिर गया ना मूल्य, तो 75 अंडे खरीद रहा हो, कितने में, ₹90 में ही 75 क्या खरीद रहा हो, अंडे। तो 90/75, 15 छक्का 90, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1.2 रुपये प्रति अंडा खरीद रहा है वो, है ना। देखो पहले कहाँ 1.5 रुपये खरीद रहा है, कहाँ 1.2 खरीद रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एक दुकानदार इतने रुपए में खरीद कर इतने रुपए में, देखो सुनो यार, ये क्रय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखो रुपए जो 10 है ना, ये रुपए 10 में तुम क्या यार 11 पेंसिल खरीद रहे थे, और यहाँ तुम क्या कर रहे थे, रुपए 11 में यार 10 पेंसिल खरीद रहे थे। अच्छा एक बात बताना मुझे तुम, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम 4 पेंसिल 8 रुपए की लेके आए, तुम्हारा भाई 8 पेन 10 रुपए के लेके आया, क्या तुम बता सकते हो किसको लाभ हुआ किसको हानि? नहीं बता सकते, क्योंकि मात्रा सेम नहीं है। अगर कभी भी लाभ और हानि की गणना करनी हो तो हमेशा मात्रा सेम कर लो। यहाँ 11 पेंसिल है, यहाँ 10 पेंसिल है ना, तो कैसे करोगे सेम इन्हें, 11 और 10 को सेम कैसे करोगे, इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना होगा 11 10 का, 110 होगा ना यार। और ये 110 कैसे बनेगा, जब इसकी 10 से गुणा करूँगा, तो 10 से गुणा तुम्हें इधर भी करनी होगी, और 10 से ही गुणा तुम्हें इधर भी करनी होगी, यानी कि 100 रुपये में तुम्हारी कितनी भाई 110 पेंसिल हो गई, है ना। अब देखो इधर, अब इसको 110 कैसे बनाओगे, इसको बनाना है 110 कैसे बनाओगे, जब इसमें तुम 10 11 की गुणा करोगे, तो 11 की गुणा इधर भी तो होगी, है ना। तो यानी कि 121 रुपये में कितनी खरीदी जा रही है, 110 पेंसिल। अब यार तुम आराम से बता सकते हो, 110 रुपये में तुम 100 रुपये में तुम 110 पेंसिल खरीद के लाए, और 110 पेंसिल ही तुमने 121 के हिसाब से बेच दी। सीपी कितना करा तुमने 100 का, एसपी कितने का करा 121 का, कितने परसेंट का लाभ, ठीक है 21 का, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है यार, देखो लाभ परसेंट, तो बड़े आराम से बता दोगे ना 21% का लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि 100 के बेस पे तुम्हारा सीधा 121 हो रहा ना, ये समझ रहे हो ना बात को, 21% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यार दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू गाइस।